अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आज जी कुछ बदले बदले से अंदाज नज़र आते हैं सरकार के, और जो हम पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज वो हमें नज़र आखिर आ ही गया। और मुझे ऐसा, जैसे वो कहते हैं ना कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ है, वो वाली मेरे माइंड में बात आ गई कि लोग क्यों कहते हैं ये चीज़। जारी बात है, जब आप एकदम से किसी में चेंज देखो, एकदम से तब्दीली देखो, तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है और हैरान परेशान रह जाता है। आज मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा एक वीडियो में, जिसको मैं देख के हैरान रह गई। तो ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आ गई आपके सामने। तो बात कर रही हूँ जी शबाना जी की। आज की शबाना जी की वीडियो मैंने देखी। मेरी ये वीडियो कल आएगी, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देख के मैंने रेडी करके रख ली है। मैं इंशाल्लाह सुबह ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज मैंने देखी, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने शबाना जी की वीडियो देखी। वीडियो का स्टार्ट तो हमेशा की तरह वही था, कुकिंग, कोई ना कोई जो वो रेसिपी दिखाती हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक बात जो की, उससे अंबर का फूहड़पन उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो कहती हैं कि एक दफ़ा इसी तरह दाल बनाई थी, तो अभी दाल में मसाले वगैरह नहीं डाले हुए थे, जो हम ऐसे तड़के वाली दाल बनाते हैं, आपको पता है। तो अंबर ने वैसे ही खा ली, ऐसे ही खा ली कि उसकी कोई कॉमन सेंस नहीं है, उसको उतनी अकल नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है। वो इतनी भोली, इतनी नादान, इतनी सादी कि दाल एवं ही बेचारी ने खा ली, ना उसमें नमक डाला और ना ही कोई और स्पाइसेस। तो जब खा ली तो कहती है अच्छी नहीं बनी। तो उसकी अम्मा ने बताया कि भाई मेरी सोहनी शहजादी, इसमें तो अभी स्पाइसेस डाले ही नहीं थे। तो आज कुछ दबे दबे अल्फाज में ऐसी बातें कह दी सासू माँ ने कि मोतर की सासू माँ हैं, जो कुछ दिन पहले अभी अंबर मैडम ने भी अपनी वीडियो में कही थी कि भाई भाभी ने भी कुकिंग जो है वो अम्मी जान से सीखी है। हालांकि इनकी मोतर की जो अम्मी है वो खुद बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, और मुझे लगता है कि मोतर सब कुछ सीख के आई थी घर से। हाँ, लेकिन अगले घर की जो खाने पीने के थोड़े होते हैं अंदाज, वो अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो कुकिंग अपने घर में करती थी, जो चीज़ें आप बनाती थी, सारा कुछ वो भी ससुराल वाले भी वही बनाते हों। कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी नहीं अपने मैके में बनाई होती और वो आपके ससुराल वाले खाना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें मैं मानती हूँ कि इन्होंने शबाना जी से सीखी होंगी, और कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वो तो है ही बड़ी सुगड़। उसको कोई आपने सबक तो रटवाना नहीं है, ना पढ़ाना है। उसके सामने आपने एक दफ़ा बनाई तो वो सीख गई। वो ऐसी तो है नहीं कि बिना मिर्ची की, बिना नमक की दाल खा के उसको इतनी भी समझ ना आए कि इसमें स्पाइसेस नहीं डले हुए। तो यही बात की थी शबाना की बेटी ने कि मेरी अम्मा से ही उसने सीखी है, लेकिन बेटी कुछ ना सीख सकी अम्मा से, अफसोस की बात है। और ना ही सास का सुगड़पन से फ़ायदा उठा रही है बेटी। सास भी निहायत ही सुगड़ है, जैसा कि आपको पता है कि शुरू की स्टार्ट की वीडियोस में ये बताती थी कि मेरी सास बड़ी सुगड़ है, और बिरयानी तो कमाल की बनाती हैं और बाकी खाने भी मेरी सास बड़े अच्छे बनाती हैं। लेकिन भाई वो थप्पड़ के बाद वो खीर के एक दफ़ा क्या बेचारी ने बनानी सिखाई, उस बेचारी को बदनाम कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे। वो थप्पड़ वाला क्लिप उसमें ऐड करके, अगर उसने थप्पड़ मार ही दिया था तो इसका काम था कि वो आज से वीडियो को एडिट कर देती, लेकिन नहीं, वो ही फूहड़पन वो तो कहीं ना कहीं दिखाई देना ही होता है। तो बहरहाल आजकल अम्मा जी की वीडियोस को देख देख कर, जारी बात है, अब सास क्यों सिखाएगी, सास नहीं सिखाएगी अब, ठीक है। वो तो अब दूर दूर रहती है मुहतरमा से कि कहीं फिर से मेरी कोई ऐसी वीडियो वायरल ना हो जाए जिस तरह मैं पहले बदनाम हुई हूँ, फिर से मैं बदनाम ना हो जाऊँ। तो वो तो भाई अब किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं इनकी साहबजादी से। तो बात मैं कर रही थी शबाना जी की वीडियो, जो मैं देख के हैरान पैरान रह गई
कि जो चीज़ हम देखना चाहते थे इतने अरसे से, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही थी इनके कंटेंट में, और इन पे ऊपर शदीद तनकीद के बावजूद भी मुसलसल ये लोग मोतर को इग्नोर करते रहे। और पिछली वीडियो में भी ये लेके गई अपनी बेटी गुड़िया को, पहले अंबर को, और फिर वहाँ पे होटल में एक ही रट्टा, मोहतरम्मी के घर गई है, मोहतरम्मी के घर गई है, मोहतरम्मी के घर गई है। तो मोहतरम्मी के घर आपने छुड़वाया था आपके बेटे को कह के कि इसको अम्मी के घर छोड़ आओ, ठीक है, इसने जो भी चीज़ें लेनी है अपनी बहन के साथ जाके ले लेगी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता मोहतर को कि तुम उसको उसके बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें ही दिलवा दो, ठीक है। तो लोगों ने इतनी तनकीद की कि आखिर इनको सीधा कर ही लिया। इनके गर्दन का जो सरिया है ना, वो अब कुछ जो है ना, मैं कहती हूँ उसमें लचक आ चुकी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। चले, हमारी वीडियोस बनाने का कुछ तो असर हुआ इन पर। पहले तो बेचारे लोग कमेंट्स में रोला डाले ही रखते थे कि मोतर इग्नोर हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मैं पिछले 6 महीने से नोट कर रही हूँ, और 6 महीनों में मैंने देखा है अंबर की वीडियो, चाहे गुड़िया की वीडियो, चाहे शबाना जी की, उसमें ये कमेंट्स ज़रूर होते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे आप आउटिंग पे जाएं, चाहे आप डिनर के लिए जाएं, तो आपके साथ मोतर नहीं होती। लेकिन आज फिर शबाना जी को अकल आ ही गई और मोतर को ले गई बच्चों के साथ, लेकिन अगेन मोहसिन नहीं था, जो कि बड़ी गलत बात है। चले, ये तो एक अच्छी तब्दीली आई है कि इनको अक्ल आ गई है कि जहाँ बेटियों के हकूक़ होते हैं वहाँ बहू के भी हकूक़ होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो रहती हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपनी बच्चियों को लेके जाएं। हाँ, वो सेपरेट होती तो वो उनके हस्बैंड के मामला था कि वो जाएं ना जाएं, वो उनके मामला थे, लेकिन क्योंकि अब वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और अगर आप बेटियों को ज़्यादा प्रोटोकॉल दोगी तो लोग तो तनकीद करेंगे, और बहू भी कहीं ना कहीं हर्ट होगी, और बच्चे भी। तो अब पोतों पर तो ऐसे प्यार निछावर किया जा रहा है ना, मैं तो हैरान रह गई हूँ। एकदम से तब्दीली, ऐसे जैसे वो हमारी यूट्यूबर्स होती हैं ना, ऐसे चुटकी बजाती हैं कपड़े चेंज, ऐसे चुटकी बजाती हैं बर्तन वॉश हो जाते हैं, ऐसे चुटकी बजाती है, सफाई हो जाती है। तो ऐसे चुटकी नहीं बजाई हमने, 6 महीने हमने मेहनत की है, तब जाके मोतर को उसका हक मिला है। तो बहरहाल कुछ तो तब्दीली आई ना हमारी वीडियोस बनाने की, आखिर कुछ तो तब्दीली आई, कुछ तो। मोतर को भी मैं उसके चेहरे पे खुशी देख रही थी। फिर बकरे वगैरह उन्होंने देखे, और शबाना जी ने बोला कि बकरे बड़े महंगे हैं, बड़े महंगे हैं। तो कोई बात नहीं, साल में एक बार कुर्बानी आती है जहाँ पे हम इतने खर्च करते हैं, मैं कहती हूँ। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना महंगे हैं, बकरे महंगे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि एक कुर्बानी हमने करनी होती है साल में, और वैसे हम बड़े बड़े पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है, कई चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें हम शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जब कुर्बानी आती है तो हम हमेशा यही गिला करते हैं कि जानवर जो हैं इस साल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही सुनने को मिला। तो मोतर हैप्पी थी, आज उसको बाहर डिनर करवाया, और इसमें अब एक और चीज़ जो है ना वो लोगों को बुरी लगी, और जैसे ही लोगों ने उस पर बात की तो फिर से अगेन शबाना जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये चाह कर भी अच्छी बन नहीं सकती। जो मैं कहती हूँ जो नेचर होती है ना वो चेंज नहीं हो सकती, जो आपकी असल होती है वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ये अब जितना मर्जी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर लें, खुद में तब्दीली लाने की, दिल पे पत्थर रख के खुद को तब्दील करने की कोशिश कर लें, लेकिन इनसे हो नहीं पाएगा ज़्यादा देर के लिए, आप देख लीजिएगा। तो किसी ने कहा कि भाई तहसीन के साथ मोतर को नहीं बिठाना चाहिए था, आपको पीछे बैठना चाहिए था मोतर के साथ, और तहसीन फ्रंट पे बैठता अपने अबू के साथ, जिस पर अगेन शबाना जी को गुस्सा आ गया और कहा कि भाई आपकी नीयत ख़राब है। हालांकि कमेंट करने वाले ने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की, उसने बिल्कुल कोई गलत बात नहीं की, बल्कि एक बंदे ने नहीं किया, कई लोगों ने ये बात की है, सिर्फ एक बंदे ने बात नहीं की, और बात भी बिल्कुल 16 आने दुरुस्त थी। क्योंकि ये जो मैनर्स वाले लोग होते हैं ना, जो बारीक जहन वाले लोग होते हैं, जो बारीकी से सोचते हैं, और बड़े तहजीब वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं। तो क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैं शायद ये पॉइंट ना उठाती, क्योंकि अगर बैठा था तहसीन तो कोई मसला नहीं, लेकिन सच में ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है। बेशक वो उसकी भाभी है, माँ जैसी है, वो उसका छोटा देवर है, लेकिन फिर भी
अगर हम कहें कि तमीज़ तो ये नहीं है कि आप खुद आगे बैठ जाती हैं। अच्छा, इनको मुझे समझ नहीं आती कि जब तक ये अपने हस्बैंड के साथ ना बैठ लें इनको चैन नहीं आता। अच्छा, कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो ना, तो ये ही अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं। ऐसा नहीं हुआ कभी कि कभी किसी को इन्होंने अपनी सीट दी हो, कभी भी नहीं। पता नहीं इनके अंदर क्या इनसिक्योरिटी है, क्या मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी सीट किसी को नहीं देती, चाहे उसके लिए मोहतर को तहसीन के साथ ही पीछे क्यों ना बैठना पड़े। तो गलत बात तो है। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई आपकी नीयत ख़राब है, वो बहन भाई हैं। बिल्कुल बहन भाई हैं, हम भी कहते हैं बहन भाई हैं, अल्लाह माफ़ करे। इसमें नीयत ख़राब वाली बात नहीं है। जो ठीक बात होती है ना, उस पे बंदे का काम है कहना कि जी इंशाल्लाह आइंदा हम ख्याल रखेंगे। आपने जो पॉइंट नोट किया वो अच्छा किया, और आइंदा हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नहीं 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 नहीं, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, ये ज़्यादा देर के लिए अच्छे नहीं बन सकते। अब इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कि भाई लोगों ने पहले 2 मरतबा अंबर गई तो तनकीद का निशाना बनाया कि भाई मोहतर कहाँ है, मोहतर कहाँ है। हर जगह पे तहसीन को लेके जाते हैं, और फिर गुड़िया को लेके गए। अब ये 3 बार ऐसे हो चुका था, मुसलसल इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, और अब ये लेके चली गई बच्चों को और मुअत्तर को कि लोग भाई थोड़े से लोग हमारी तरफ से थोड़े से हैप्पी हो जाएं, थोड़े खुश हो जाएं, और ख़ुद को अच्छा दिखाने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, जो चीज़ अच्छी है उसको तो मैं अप्रिशिएट करूँगी, मैं गलत नहीं कहूँगी कि चले जो भी इनकी नीयत थी, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन ये है कि चलो लेकर तो गई ना, लेकर तो गई, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि काश के ये अपनी बहू के इसी तरह हकूक़ का ख्याल रखें, और अपने बेटे को भी ये नसीहत करें कि एक अदद तुम्हारी बीवी है घर में, उसके कुछ हुकूक़ हैं जो तुमने अदा करने होते हैं, और इनकी गैर मौजूदगी में वो अपनी बीवी से अच्छा खासा रहता है। मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जब ये घर होते हैं तो वो अपनी बीवी से क्यों दूर हो जाता है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। और दूसरी तरफ आपको पता है उनकी बेटियों ने कैसे अपने हस्बैंड को हाथ में किया हुआ है, काबू किया हुआ। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती क्यों किया हुआ है, लेकिन फ़र्क दोनों तरफ से नज़र आता है कि मोहतर को जहाँ देखें वहाँ की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना घर में ना हस्बैंड की नज़रों में। और दूसरी तरफ अगर हम इनकी बेटियों को देखते हैं तो पहले दिन से वो अलग सेपरेट रहती हैं, अपने शोरों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उनको और खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन मोहतर का भी इनको ख्याल रखना चाहिए। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।